हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो कि है अस्तर वाला। चलिए फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्तर वाले जो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। ये ब्लाउज का अस्तर है जिसकी हम पहले कटिंग करेंगे। इसे हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, फिर इस तरफ से एक बार और फोल्ड करना है। जितनी हमें ब्लाउज की चौड़ाई लेनी है उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है। आप लोग देखिएगा जिस तरीके से हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं आप उसी प्रकार से करिएगा। काफ़ी आसानी होगी आप लोगों को ब्लाउज सिलने में। ये हमने ब्लाउज की नाप ले ली है। ये जो कपड़ा था थोड़ा कम था अस्तर, इसलिए हमने थोड़ा और बढ़ा लिया इसे। अब ये ब्लाउज के बराबर हो चुका है। अब इसकी हम नाप लेंगे। अब हमें इसी नाप से ब्लाउज सिलना है, इसलिए हम इसमें निशान लगा लेंगे चाक से। अगर आप लोगों को इससे बड़ा या इससे एक्स्ट्रा ब्लाउज रखना है, अगर मतलब ढीला करना है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा अस्तर और बढ़ा लीजिएगा। हमें सेम ही तरीके से इसे सिलना है, इसलिए हम इसी की नाप लिए ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम मुड्ढे की कटिंग करने के लिए पहले इसकी हम नाप लेंगे। इसे हम इस तरीके से गुलाई देंगे। हम मुड्ढे की पहले कटिंग करेंगे। जो मुड्ढे की कटिंग है दोनों पार्ट की एक साथ होती है, क्योंकि मुड्ढे हमें बराबर ही काटने होते हैं। अभी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हम साइड निकाल देंगे। देखिए मुड्ढे की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब इन दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है ताकि हम गले की कटिंग करेंगे। क्योंकि जो गले की कटिंग होती है आगे वाले पार्ट की अलग तरीके से होती है, पीछे वाले आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। इसे हमें इस तरीके से गुलाई देनी है, जो कि हमने बहुत सारे वीडियो में बता भी चुके हैं किस प्रकार से गले की कटिंग करनी है। आगे वाले गले की कटिंग ब्लाउज के लिए सेम ही रहती है, बस छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं गला, जो कि नाप में होता ही है पहले से। अब ये पीछे वाला ब्लाउज का गला है, इसे हमें सिर्फ वी गले ही बनाना है, ज़्यादा डिजाइन नहीं रखनी है। अगर आप लोगों को डिजाइन रखनी है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं किस तरीके की डिजाइन रखनी है। अगर आप लोगों को डिजाइन वाले सीखने हैं तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा और डिजाइन भी बताइएगा कैसी बनाए, आप लोगों को हम वो बता सकते हैं। क्योंकि हम ब्लाउज उसी तरीके से सिलते हैं जैसे सामने वाला बोलता है, तो अपनी मर्जी से तो उसमें डिजाइन बना नहीं सकते। अगर आप लोगों को डिजाइन वाला सीखना है तो आप लोग बताइएगा, हम आप लोगों को डिजाइन वाले सिखा देंगे ब्लाउज। अब इसे हमें इस तरीके से वी गले की कटिंग कर लेनी है। देखिए ब्लाउज के दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा निकाला था इसी से हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। आस्तीन जो है वो हमें छोटी वाली रखनी है, इसीलिए हमें इसी कपड़े से भी आस्तीन निकाल लेंगे। अगर आपको फुल आस्तीन रखनी है तो आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। कटिंग एक ही हिसाब से होती है, बस आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके लिए पहले हमें इसे लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से हमें इसे गुलाई देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो ब्लाउज के जो सारे पार्ट है वो हमने काट लिए हैं। अब इसे हम ये देखिए सारे ब्लाउज के पार्ट जो है वो कट चुके हैं। अब इसे हम जो ब्लाउज का ये वाला कपड़ा है इसमें जोड़ेंगे। इसको हमें पहले उल्टी तरफ से पूरा अच्छे से फैला लेना है बराबर करके।
ताकि झोल ना आए कपड़े में। उसके बाद जो अस्तर है हमारा जिसकी हमने कटिंग की थी, उसी सारे अस्तरों को हमें इस तरीके से इसी कपड़े पे बराबर करके रख लेना है। कपड़े को अच्छे से फैला के उसके ऊपर ये अस्तर रखना है। इस तरीके से जितने भी मतलब अस्तर हमने कटिंग की है उनको पूरे कपड़े पे इसी तरीके से रख लेना है। और ये हमने मार्केट से अल्पिन लाई थी। आप लोग अल्पिन भी इसमें लगा सकते हैं, चाहे तो सुई से कच्ची सिलाई कर लीजिएगा। फिलहाल हम तो अल्पिन ही लगाते हैं। इसी तरीके से हमें अस्तर को कपड़े में जोड़ना है। हम अल्पिन की सहायता से जोड़ते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस पर सुई से कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए हमने पूरे पार्ट में जो है अल्पिन लगा ली है। इसी प्रकार से हमें सारे पार्टों में अल्पिन लगा के मशीन की सहायता से इस पर पूरे में सिलाई चलानी है। अभी आप लोगों को हम सिलाई चला के भी दिखाएंगे। ऐसे हमें इस पे पूरे में सिलाई चलानी है। सिलाई चलाते जाएंगे और बारी बारी से एक एक अल्पिन हटाते जाएंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ा अंदर से अल्पिन लगाई है तो आप बाद में भी हटा सकते हैं। हमने किनारी से लगाई है इसलिए हमें बराबर निकालनी होगी, क्योंकि अल्पिन हटाएंगे नहीं तो सिलाई नहीं चलेगी। बस एक एक अल्पिन हटाते जाइए और सिलाई पूरे ब्लाउज अस्तर और ब्लाउज में चलाते जाइए। इसी प्रकार से हमें पूरे में सिलाई चलानी है। देखिए हमने सारे पार्ट को पहले अल्पिन से फिर सिलाई की सहायता से जोड़ लिया है। अब इसकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जो हमने अस्तर जोड़ा है, अस्तर तो हमने नाप से ही काटा है, इसलिए हमें अस्तर के हिसाब से ब्लाउज का पूरा कपड़ा काट लेना है। आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हम कटिंग कर रहे हैं इसी प्रकार से आप लोगों को कटिंग करनी है। अगर आप लोग इस तरीके से अस्तर को ब्लाउज के कपड़े में जोड़ेंगे तो बिल्कुल कपड़े में जो है झोल नहीं आएगी और ब्लाउज की सिलाई बहुत अच्छी होगी। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली। इसी प्रकार से ये सारे पार्ट जो हैं इनकी भी कटिंग कर ली है। आप लोग देख सकते हैं ब्लाउज भी कट चुका है पूरा। अगर आप लोगों को आइडिया अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर कीजिएगा। अब हम इस ब्लाउज की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो आगे वाले पार्ट हैं उसमें हमें चिमटी डालने के लिए नाप लेनी है। इसे हमें 4 इंच पे चिमटी डालनी है, आगे वाली जो आगे साइड से पड़ती हैं। इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ के 4 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से निशान लगाना है। अब इसमें हम चाक से प्लेट डालने के लिए निशान लगा लेंगे। जिस प्रकार से हम इसमें निशान लगा रहे हैं आप उसी प्रकार से अगर पूरा काम करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। इसी प्रकार से इस वाली साइड में भी हमें निशान लगा लेना है। इसमें भी हमें थोड़ा इस तरीके से निशान लगाना है। थोड़ा ये ऊंचा बढ़ के लग गया है तो हमें थोड़ा इसे सही करके लगाना है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ जो निशान लगे हैं बराबर ही लगने चाहिए। अब इसमें निशान लगा ले। इसी प्रकार से पीछे वाले पार्ट में भी हमें 2 चिमटियाँ डालनी होती हैं जो कि गले के पास से पड़ती हैं। ये भी हमें बराबर पे ही डालनी होती हैं। इस प्रकार से हमने पीछे वाले हिस्से में भी निशान लगा लिया है। चलिए अब इस पे हम चिमटी डाल के आप लोगों को बताएंगे। 1 इंच की दूरी से हमें चिमटी डालनी है। नीचे से 1 इंच की दूरी और जहाँ पे चिमटी मतलब एंड होने वाली होती है वहाँ से थोड़ा पतला करके हमें सिलाई उतार लेनी है। इसी प्रकार से
जितनी हमने अभी निशान लगाए हैं उतने में पूरे में हमें चिमटियाँ डालनी हैं। अब इस वाली चिमटी भी हमें डालनी है। ऐसे हमें जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से डालनी है। ये लास्ट वाली चिमटी को भी हम पूरी डाल लेंगे। देखिए ये हमारी जो चिमटियाँ हैं वो पड़ चुकी हैं। इसी प्रकार से सेकेंड वाले पार्ट में भी हमें डालनी है, इसमें भी हमने डाल ली है। अब ये आगे वाला पार्ट जो है वो बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ये पट्टियाँ लगाएंगे जो आगे की साइड जिसमें बटन या फिर कुछ लोग हुक लगाते हैं वो लगती हैं, जिसमें से एक पट्टी बढ़वा और एक पट्टी पलटने वाली होती है। ये जो पट्टी है ये पलटने वाली, इसको हमने जोड़ लिया था। अब इसे पलट के इस पे हमें पूरी सिलाई चला लेनी है। देखिए हमने सिलाई चला ली है। बाकी हमने पूरे वीडियो बनाए हैं जो कि इससे पहले बना चुके हैं, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि किस प्रकार से पट्टियाँ जोड़ी जाती हैं। अब ये वाली हमारी बढ़वा पट्टी है, इस पे हमें पहले ऐसे सीधे करके सिलाई चला लेनी है। ये हमने देखिए सिलाई चला ली है। अब इसे हमें बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके, इसे अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, बाहर की तरफ ही फोल्ड करना है। इस पे भी हमें पूरी सिलाई चला लेनी है। देखिए आगे वाले जो पार्ट है वो बन चुके हैं। अब इसमें सिर्फ हमें पाइपिंग लगाना रह गया है। चलिए इसमें हम आप लोगों को पाइपिंग लगा के भी बता रहे हैं। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो में ये आपको पाइपिंग लगाना बता चुके हैं। चलिए इसमें भी इस तरीके से हमें पट्टी काट लेनी है पतली सी, और पूरी पट्टी पे हमें सिलाई चलानी है। देखिए हमने इसमें सिलाई चला ली है। अब इसी वाली पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे भी सिलाई चला लेनी है। देखिए इस तरीके से इसे अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करके इस पे सिलाई चलानी है, इस तरीके से। और जो अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड हुआ है, देखिए हमने सिलाई चला ली है। जो अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड हुआ है उसमें तुरपाई कर लेंगे। इसी प्रकार से इधर वाले पार्ट में भी हमें पाइपिंग लगानी है, और ये बैक वाले साइड में भी हमें इसी प्रकार से पाइपिंग लगानी है। दोनों तरफ गले में हम पाइपिंग लगाएंगे। और ये चिमटियाँ जो हैं, जो जैसे हमने अभी आगे वाले ब्लाउज में पार्ट में लगाई थी, इसी प्रकार से हमें इसमें भी ये चिमटियाँ लगानी है। जहाँ तक हमने लाइन को क्रॉस किया वहाँ तक हमें ये लगानी है। देखिए पाइपिंग भी पूरे ब्लाउज में लग के रेडी हो चुकी है। अब जो है इस ब्लाउज की हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले हमें इसके दोनों मुड्ढों को जोड़ना है, जो कि हम 2 इंच की दूरी पे से इस पे सिलाई चलाएंगे। और उसके बाद में साइड वाली पार्ट भी जोड़ने हैं। इसी प्रकार से हमें पूरा ब्लाउज जोड़ना है। आप लोगों को हमने ब्लाउज जोड़ना भी इससे पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए हमने मुड्ढे पे सिलाई चला ली है। इसी प्रकार हमें इधर वाले मुड्ढे पे भी सिलाई चलानी थी, वो भी चला ली है। अब ये हम इसकी साइड को जोड़ेंगे। फिर हम इसमें आस्तीन भी जोड़ेंगे। अब हर बार पूरे वीडियो तो बना नहीं सकते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने पीछे वाले ब्लाउज में बताया है कि आप लोगों को आस्तीन किस प्रकार से जोड़नी है, पूरा ब्लाउज भी किस प्रकार से जोड़ना है। देखिए बीच से आस्तीन को पकड़ के हमें इसमें पूरे में सिलाई चलानी है। पहले एक साइड की तरफ चला लेनी है, फिर उसी प्रकार से हमें दूसरी साइड की तरफ भी चला लेनी है। ऐसे हमें बराबर करते हुए
इस पे सिलाई चलानी है। बस आस्तीन की किनारा और ब्लाउज की जो मुड्ढे कटे हैं उसके किनारे आपस में गुलाई देते हुए जोड़ते हुए जाना है दोनों तरफ। अब इस साइड से हमने जोड़ लिया है। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हमें, इधर वाली साइड पर भी हमें पूरी सिलाई चलानी है। देखिए आस्तीन भी जुड़ चुकी है, जो ब्लाउज है वो पूरा हमारा जुड़ चुका है। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।